तो ये है विंग्स फैंटम 760 जिसका की प्राइस मात्र 800 रुपये है और मैं इसको जो है 4-5 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ गेमिंग वगैरह के लिए। और मैंने जो इसकी वीडियो बहुत पहले शूट करके रख ली थी, पर मैंने वो अपलोड नहीं करी थी क्योंकि इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, मुझे लगा शायद आपको पसंद ना आए। लेकिन फिर 4-5 महीने यूज़ करने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा ही तगड़े लगे, मतलब पैसा वसूल लगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें टेस्ट करके दिखाऊंगा, जैसे लेटेंसी वगैरह, और साथ ही साथ इसके प्रोज और कॉन्स भी बताऊंगा आपको। लेकिन एक चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब उसको स्टार्टिंग में यूज़ करोगे तो इसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार आएगी, मतलब फुट स्टेप के नाम पे ऐसे गुड़ 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 होएगी। तो आपको क्या करना है, इसका एक ऐप है उसको डाउनलोड करना है और कनेक्ट कर लेना है, और आपको एक कस्टम लेआउट सेट करना पड़ेगा इसकी जो ट्रबल और बेस वगैरह का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये सेट करने के बाद बिल्कुल एक नंबर फुट स्टेप आएंगे जो कि बिल्कुल क्लियर होंगे, कौन से फ्लोर पे बंदा या फिर घर के बाहर है या अंदर है, हर जगह के अलग अलग फुट स्टेप होते हैं। तो वो आपको बिल्कुल परफेक्टली सुनाई देंगे अगर आप ये वाला लेआउट सेट कर लेते हैं, और म्यूजिक वगैरह भी इसी वाले लेआउट से सबसे बढ़िया आता है। तो अब टेस्ट करते हैं इसकी लेटेंसी। जब इसको आप नॉर्मल कनेक्ट करेंगे तो इसमें नॉर्मल मोड रहेगा, जिसमें कि आपके जो ईयरबड की लाइट वगैरह भी ब्लिंक नहीं करेगी, उसमें इसकी लेटेंसी काफी ज्यादा रहती है। लेकिन अगर आप राइट वाले ईयरबड पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है गेम मोड ऑन हो जाएगा, उसके बाद इसकी जो लेटेंसी है वो 40 मिलीसेकंड आएगी। तो आप इस टेस्ट को सुन लीजिए पहले, उसके बाद मैं इसकी प्रोज एंड कॉन्स आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इसके लेटेंसी टेस्ट आपने देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले मैं इसके प्रोज बता देता हूँ आपको। पहले तो इसका प्राइस मतलब 800 रुपये में एक नॉर्मल ईयरबड भी नहीं आते, ये तो फिर गेमिंग वाला है, तो इससे ज्यादा पैसा वसूल और क्या ही होगा। सेकंड चीज है वो इसकी साउंड क्वालिटी। अगर म्यूजिक वगैरह की बात करूँ तो वो मैं गुड बोलूंगा, बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे गेमिंग के मामले में साउंड क्वालिटी काफी सही है, बिल्कुल सही फुट स्टेप आते हैं। इससे पहले मैं रियलमी की वायर्ड वाली ईयरफोन यूज कर रहा था और उससे पहले MI वाली, तो मुझे सेम ही लगा, ऐसा कोई खास फर्क नहीं लगा। और तीसरा प्रोज है इसका वो है इसकी लेटेंसी, जो कि एक्चुअल में 40 ms है, इसमें बिल्कुल सही काम कर रहा है 40 मिलीसेकंड। और चौथी चीज है इसकी बैटरी काफी बढ़िया लगी मुझे, 4 घंटे के आसपास ये ईयरबड चल जाता है। और केस की बात करूं तो वो तो भाई 4-5 बार चार्ज कर देता है इसको ईयरबड को। अगर टोटल बताऊं तो 20 से 25 घंटे के आसपास टोटल बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। और अगली जो बढ़िया चीज है वो है इसके इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएंगी, जैसे आप गेम मोड ऑन करोगे आपको पता चल जाएगा गेम मोड ऑन है या ऑफ है। उसके अलावा केस के अंदर भी लाइटिंग मिलती है, जो कि जैसे आपकी बैटरी लो होगी तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको चार्ज करना है। तो ये काफी बढ़िया चीज है। तो अब बताता हूँ इसमें मैं आपको कॉन्स जो कि मुझे बढ़िया नहीं लगे। सबसे पहले तो इसका साइज काफी बड़ा है, ईयरबड का भी और केस का भी। केस का तो चलो बढ़िया है क्योंकि बड़ी बैटरी मिलती है, केस का साइज तो बड़ा ही होगा, लेकिन ईयरबड का साइज मुझे थोड़ा ज्यादा बड़ा लगा। तो हो सकता है आपको लगाने पे थोड़ा वियर्ड लगे, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी। अगली जो मुझे खराब चीज लगी वो है इसकी फिटिंग। तो इसकी फिटिंग मुझे बहुत ही एवरेज लगी, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद ये अपने आप ही लूज हो जाते हैं, तो आपको हाथ से हल्का सा दबाना पड़ेगा ताकि दोबारा फिट हो जाए। तो आप रनिंग वगैरह करने की सोच रहे हो तो भाई बिल्कुल ही भूल जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी गिर जाएंगे। लेकिन फिर भी 1-1.5 घंटे तक तो सही रहते हैं, उसके बाद हल्के से लूज हो जाते हैं, तो आपको हल्का सा प्रेस करके सही करना पड़ेगा। ये मुझे कमी लगी इसमें। और इसके अलावा एक कमी और है इसमें जो आपको कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं लाइट के, तो वो काम नहीं करते। मतलब जब तक ऐप खुला रहता है बैकग्राउंड में तब तक काम करते हैं, उसके बाद जैसे ही आप ऐप को हटा देते हो तो फिर काम नहीं करते। अगर मान लो मुझे लाइट ऑफ करनी है तो वो मैं नहीं कर सकता, ये ऐसे चमकते ही रहेंगे। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर टेप भी लगा रखी थी। तो ये कुछ फैंटम के ईयरबड थे, आपको कैसे लगे आप बता सकते कमेंट में।